हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग बजट का थर्ड वीडियो देखेंगे। उसमें बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बजट, ठीक है, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इससे पहले देखे थे कि बजट शब्द का क्या अर्थ होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया था? 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860। ठीक है, और किसने बोलेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। किसने बोलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। भारत का पहला बजट क्वेश्चन पूछेगा कब पेश किया गया था। ठीक है, तो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने। अब आते हैं कि बजट कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। बजट के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। संतुलित, पहला वाला संतुलित, संतुलित, घाटा, घाटे का, और अधिशेष, अधिशेष। ठीक है, यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो ये तीनों रहेगा बजट के प्रकार, एक और दूसरा रहेगा, उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, इसमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो ये वाला है। अब क्वेश्चन पूछा भारत का पहला बजट तो हो गया इतना। अब स्वतंत्र भारत का बोलेगा कि पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था और किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 स्वतंत्र भारत का बोल रहा था या 1947? 26 नवंबर 1947 को। और किसने किया था? तो बोलेगा आर के सन्मुखम चेट्टी। आर के सन्मुखम चेट्टी, सन्मुखम चट्टी, आर के सन्मुखम चट्टी, चट्टी, इन्होंने किया था। आर के सन्मुखम चट्टी ने, किसने किया था? आर के सन्मुखम चट्टी। तो ये रहा भारत का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 26 नवंबर 1947। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। जॉन मथाई, जॉन मथाई। ठीक है, ये 18 फरवरी, तो इसमें 10 जोड़ दो, 18 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 28 फरवरी। और 1950, 1950। ठीक है, इसमें जॉन मथाई कब बोलेगा? तो ये आंसर होगा। गणतंत्र भारत का बोलेगा पहला बजट, गणतंत्र, गणतंत्र भारत का पहला बजट बोलेगा जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो ये। और बजट के प्रकार हो गया संतुलित, घाटे, अधिशेष। ठीक है, अगर फिर क्वेश्चन पूछे कि बजट, सबसे सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर है, फोर्थ पीएम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मोरारजी देसाई कितना बार? 10 बार। कितना बार? 10 बार। ठीक है, तो बजट को पेश करने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा किसके पास है? कौन सा नेता के पास बोलेगा? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सर पूछ सकता है कि अंतरिम बजट किसे बोलते हैं? अंतरिम बजट किसे कहा जाता है? ठीक, इंटरिम बजट ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है। अंतरिम बजट को 2014 जैसे हो गया, 2019 में, 2024 में, इसको क्या कहा जाता है? चुनावी वर्ष के लिए लाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चुनावी वर्ष के लिए लाया जाता है। अंतरिम बजट क्या होता है? इसको चुनावी वर्ष के लिए लाया जाता है। इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है, चुनावी वर्ष में लाया जाता है अंतरिम बजट को, चुनावी वर्ष में लाया जाता है।
ठीक है, कब लिया जाता है? चुनावी वर्ष में लाया जाता है। ठीक है, और बजट के प्रकार ये 3 प्रकार हो गए, बजट के 3 प्रकार हो गए, संतुलित घाटे का और अधिशेष, संतुलित घाटा और अधिशेष। ठीक है, तो अंतरिम बजट क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? कुछ ही महीने ये के लिए जाता है, चुनावी वर्ष में लाया जाता है। ठीक है, बीच में नहीं ला सकता अंतरिम बजट को, इसको होता है इंटरिम बजट। इंटरिम, INTERIM, इंटरिम बजट। इसे अंतरिम बजट किसको होता है? जिसको चुनावी वर्ष में लाया, एक कुछ ही महीनों के लिए लाया जाता है अंतरिम बजट को। इसे कुछ ही महीनों के लिए लाया जाता है, कुछ ही महीनों के लिए, पूरे साल के लिए नहीं। कुछ महीनों के लिए लाएगा, पूरा साल के लिए नहीं। ठीक है, इसे कुछ ही महीनों के लिए लाया जाता है, पूरा साल के लिए नहीं। ऐसे 2-3 महीना 4 महीना, इसके अंतरिम बजट को 2-3 महीना 4 महीना के लिए लाया जाता है, पूरे साल के लिए नहीं। ठीक है, जिसको क्या जाता है? पूरे साल के लिए नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका आय कितना आ रहा है, आय। ठीक है, जैसे सेना से हो गया, पेट्रोल पंप से हो, कितना आय हो रहा है और कितना खर्च, दोनों का इसमें चर्चा होता है। आय प्लस खर्च दोनों का चर्चा होता है इसमें अंतरिम बजट में। ठीक है, इसमें आय तथा खर्च दोनों के बारे में चर्चा होता है। कितना एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर यहाँ पे और इनकम, इनकम के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, इसके बारे में आय और खर्च दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है, किसमें? अंतरिम बजट में। ठीक है, तो अंतरिम बजट को क्या किया है? चुनावी वर्ष में लाया जाता है आपका। ठीक है, इसको कुछ ही महीनों के लिए जाता है, पूरा साल के लिए नहीं। ठीक है, इसमें आय तथा खर्च दोनों के बारे में डिस्कशन होता है। किसके बारे में? आय तथा खर्च, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में आता है। इनका इसको आय को राजस्व भी बोल सकते हैं, राजस्व, आय को राजस्व भी आप बोल सकते हैं। इसमें राजस्व और खर्च दोनों की खर्चा होती है, इनकम और खर्च। कहाँ से कितना इनकम हो रहा है वो देखता है सरकार, और कितना खर्च कर रहा है वो भी देखता है सरकार। इसी से खर्च, जैसे सेना के खर्च देती है, रेलवे वाला को भेजती है, वहीं से भेजती है। ठीक है, इसको मिनी बजट, अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। अंतरिम बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी बजट। अंतरिम बजट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनी बजट। ठीक है, अंतरिम बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी बजट। अंतरिम बजट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनी बजट। इसको मिनी बजट भी कर सकते हैं, मिनी बजट। अंतरिम बजट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनी बजट। ठीक है, मिनी बजट। अंतरिम बजट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? मिनी बजट। क्या बोल सकते हैं? मिनी बजट। ठीक है, और बजट शब्द की जो चर्चा है वो एक्चुअली बजट का वर्ड यूज नहीं किया गया, उसके लिए एक वर्ड आया है, बजट शब्द का प्रयोग की जगह पे दूसरा वर्ड यूज करता है। इसका चर्चा 112 अनुच्छेद में है। 112 अनुच्छेद, वार्षिक वित्त विवरण, ये वर्ड याद रखिएगा, वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक, एक्चुअली बजट को पास करने का जो अधिकार, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट। लेकिन खुद राष्ट्रपति तो खुद वित्त जो बजट पेश नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करता है? वो किसी भी मंत्री को बोल देता है। ठीक है, किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दे देता है, किसी भी मंत्री को दे सकता है, रेल मंत्री को। ठीक है, पर सामान्यतः वित्त मंत्री को देता है, सामान्यतः वित्त मंत्री को देता है, सामान्यतः वित्त मंत्री को देता है। क्या करता है? सामान्यतः वित्त मंत्री को देता है, सामान्यतः वित्त मंत्री को देता है। ठीक है, और बजट में क्या करता है? एक वर्ष का, बजट में क्या करता है आपका? एक वर्ष में जितना खर्च और एक्सपेंडिचर है, जितना खर्च और आय है, तो उसके बारे में चर्चा होती है। खर्च प्लस आय दोनों के बारे में चर्चा होता है। खर्च प्लस आय, आय। ठीक है, मतलब कितना राजस्व है, ठीक है, प्राप्तियां है, और खर्च कितना, एक्सपेंडिचर है, व्यय है, उसके बारे में एक वर्ष में कितना ये हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो बजट क्या होता है? ये बजट, ये वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है। ठीक है, ये वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, केवल भाषण मात्र होता है, भाषण
मात्र होता है, केवल भाषण होता है। वित्त मंत्री केवल भाषण, इससे कभी धन नहीं निकलता, इससे कभी धन नहीं निकलता है। भाषण मात्र होता है, धन इसमें क्या होता है, नहीं निकलता है, इससे कभी धन नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद तो अंतरिम बजट दो तरह का, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे अंतरिम बजट के बारे में जाने, लेखानुदान क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। लेखानुदान, लेखानुदान, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं इसको, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, लेखानुदान क्या देखिए, ये इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। ठीक है, इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। ठीक है, यानी 2014-19, इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। लेखानुदान को भी, वोट ऑन अकाउंट को भी क्या है, ये चुनावी वर्ष में लाता है। ये भी कुछ महीनों के लिए ही होता है। ठीक है, पूरे साल के लिए नहीं होता है, कुछ महीनों के लिए होता है ये वाला, पूरा साल के लिए नहीं। ठीक है, कुछ महीनों के लिए होता है, पूरा साल के लिए नहीं। लेखानुदान भी क्या होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, पूरा साल के लिए नहीं होता है। और इसमें केवल खर्च का बात बोलता है, कितना इनकम आ रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं होती। इतना एक्सपेंडिचर होगा कि सेना पे इतना हम लोग लगाए, इस पे इतना लगा, इसके बारे में चर्चा होती है। सिर्फ खर्च के बारे में, रेल मंत्रालय में इतना खर्च किए, इसके बारे में चर्चा होती है। किसमें, उसमें लेखानुदान में। ठीक है, इस दोनों में अंतर ये है, इसमें आय और व्यय दोनों का खर्चा होता है, इसमें सिर्फ खर्चा के बारे में बात होता है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है। इसे एडवांस भुगतान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडवांस भुगतान भी बोलते हैं। क्या भुगतान, एडवांस भुगतान भी बोलते हैं, एडवांस भुगतान। ठीक है, इसे एडवांस भुगतान भी बोलते हैं। और लेखानुदान का जो चर्चा है कौन सा अनुच्छेद में, 116 अनुच्छेद में, संविधान के 116 अनुच्छेद में। अगर क्वेश्चन पूछे कि लेखानुदान के बारे में जो है कौन सा संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 116, कौन सा 16, 116 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसको एडवांस भुगतान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवांस भुगतान। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है वहां की, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बजट पे सबसे लंबा भाषण किसने दिया है, बजट पे सबसे लंबा भाषण किसने दिया, सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन एनएफ। सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, इसको पूर्णकाल, ये निर्मला सीतारमन को हम लोग बोलते हैं पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, 6 बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड इसी के पास है, निर्मला सीतारमन को। ठीक है, बजट को पहली बार 6 बार प्रस्तुत करने का अधिकार इसी के पास है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, उसके बाद बजट से रिलेटेड क्वेश्चन में देखिए कि शून्य बेस बजट, भारत में शून्य बेस बजट, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, भारत में शून्य बेस बजट को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, कब पेश किया गया था, 1987, याद रखोगे, 1987, 1987, 1987, 1987। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे, ठीक है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, लगातार 6 बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड भी इसी के पास है, निर्मला सीतारमन, पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद पेपरलेस बजट। ठीक है, ये भारत का पहला पेपरलेस बजट की प्रस्तुति 2021-22 पेपरलेस बजट को प्रस्तुति 21-22। और पेपरलेस बजट को सबसे जितना बार अभी तक पेश किया गया था, 4 बार। क्या क्या, 4 बार, 2021 में, 22 में, 23 में और 24 में। और बजट शब्द की जगह प्रयोग होता है, बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का डायरेक्ट प्रयोग नहीं होता, उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भारत में एक चीज क्वेश्चन इसमें याद रखेगा, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के ईयर में हुआ। वायसराय जब था लॉर्ड कैनिंग, उसके ईयर में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग
बजट प्रणाली की शुरुआत क्या हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से बजट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है, ठीक है, जिसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्चा का बात होता है, अंतरिम बजट में दोनों का बात होता है। ये भी कुछ साल के लिए आता है, सॉरी कुछ महीनों के लिए आता है, पूरा साल के लिए नहीं। ये चुनावी वर्ष में लाया था, 2014, 2019, 2024 में मिलाया जाएगा, ठीक है। जैसे 2020 का वो आम चुनावी वर्ष नहीं कहलाता है, ठीक है। इसमें आय तथा खर्च दोनों के बारे में बात होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे पहला महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और पूर्णकालिक बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। 6 बार ये किया गया था इसमें। लॉर्ड कैनिंग बजट प्रणाली को इस वायसराय के समय में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, गणतंत्र भारत से रिलेटेड। और बजट को सबसे पहले पेश किया गया था 1893, ठीक है। और बजट पेश करने का जो प्रस्तुत करने का अधिकार सीधा राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बोल के वो बजट को प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यतः कौन कर सकता है? वित्त मंत्री, सामान्यतः वित्त मंत्री। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।